महोदय, जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियों से ही खाली हम सोचें कि सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, उसके लिए मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सर अध्यात्म की शक्ति का भी हम बैकअप में थे कि कहीं ना कहीं हमें माँ गंगा और भोले शिव की आशीर्वाद के बिना ये यात्रा सकुशल संपन्न नहीं होगी। इसी के तहत सर हमारे जितने भी अवसर थे शहर के, जैसे आप सर 2 जुलाई को यहाँ पर आए थे और आपने माँ गंगा पूजन किया था यहाँ पर आकर, इसी मनोकामना के साथ कि जो है ये सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न हो। और मेरे ख्याल से सर ये सब जो हमारे पूजा की गई, जो हमारी मन्नतें मांगी गई, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हुई माँ गंगा की तरफ से। 3 जुलाई को सर चूँकि अभी कांवड़ स्टार्ट होने की 4 को, तो हमारे समस्त रिक्रूट 1360 जो थे और हमारे अधिकारी कर्मचारीगण सबने सर एक बृहद सफाई अभियान में प्रतिभाग किया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने गंगा स्नान करके आशीर्वाद लिया सर। तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की जो शक्ति थी वो हमें अच्छी मनोकामना प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ने को हमारा रास्ता खुला। साथ ही साथ 4 जुलाई को पुलिस और प्रशासन, जैसे डीएम साहब हो गए, मैं हो गया, हम लोग अधिकारीगण हो गए और श्री गंगा सभा के पदाधिकारीगण के तत्वाधान में उनके द्वारा एक विधिवत जो है संयुक्त माँ गंगा पूजा अर्चना और आरती का आयोजन रखा गया, जो 4 जुलाई को हमने विधिवत प्रारंभ होने पर संयुक्त रूप से किया। तो सर ये आध्यात्मिक शक्ति थी जो हमें प्रेरणा दे रही थी। कंट्री के अवसर से बहुत सारे अवसर बाहर से आए हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को प्री कांवड़ पीरियड में, चूँकि फोर्स पहले आ गई थी, हमारे अवसर पहले आ गए थे, तो हमने सर एक फ्री इंटरएक्टिव, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर्स हों या बाहर से आए अफसर के साथ एक साथ इस बार भी सर चूँकि पूर्व में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुष्प वर्षा की जाती है, जिसमें प्रशासन पुलिस का सहयोग रहता है। इस बार सहयोग से ऐसा रहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय जिस दिन यहाँ पर विजिट पर आए थे, उसी दिन पुष्प वर्षा का प्रोग्राम था उनके द्वारा सर पुलिस की तरफ से प्रतिभाग करते हुए पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की गई सर। इसी साथ सर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जो काफ़ी कांवड़ियों ने इसका प्रयोग किया और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों ने भी किया यादगार के रूप में। जब वो यहाँ से जाए तो उनके मन में रहे कि वो हरिद्वार आए थे कांवड़ लेने या दर्शन। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक नई बात थी, लेकिन फिर भी सर इस बार उत्तराखंड पुलिस का कि इतना बड़ा आयोजन है कांवड़ यात्रा, और जो शिव भक्त हमारे इतने प्रांतों से आ रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो लोकल हमारे लोग हैं, इसलिए सर शिव भक्ति भजन संध्या का आयोजन ओम घाट पुल पर रखा गया था हंसराज रघुवंशी की तरफ से। और सर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस शिव भक्ति संध्या का आनंद लिया, जिसमें हमारे कांवड़ के जितने लोग आसपास रह रहे थे वो भी वहाँ पर आए और वहाँ पर उसका आनंद लिया गया। इस बार QR कोड में हमने बॉर्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन करा 1 लाख ऐसे स्टिकर्स का और उसका, जिससे कि यहाँ आने पर पार्किंग्स के संबंध में लोगों को जानकारी मिल जाए। इसका कितना बेनिफिट उठा है इस बारे में सर अभी हम उसको रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे कि कितना उन्होंने इसको स्कैन किया और कितना इसका प्रयोग हुआ। इसको रिजल्ट को देखेंगे और लगता है कि रिजल्ट अच्छे हैं तो और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इस बार महोदय ड्रोन का प्रयोग ज़्यादा बृहद रूप से किया गया। पूरे इस कांवड़ मेला जोन को शहर के 3 ड्रोन के एरियाज़ में डिवाइड किया गया। बड़े ड्रोन्स को स्पेशली मंगाया गया था, जो बैकअप जिनका ज़्यादा होता है, और उनकी जो उनका कैमरे का जो वो था वो भी काफ़ी अच्छा उच्च क्वालिटी का था, और इसी के कारण ड्रोन की मॉनिटरिंग से ही यहाँ पर शराब और अन्य चीज़ों को हमें पकड़ने में मेले के दौरान काफ़ी हेल्प मिली। साथ ही साथ पूरे ड्रोन की कवरेज और CCTV कवरेज से इतना जरूर रहा कि जब भी किसी पॉइंट पर कहीं यातायात जाम लग रहा था, कोई गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी, कोई डूब रहा है या कोई ऐसी भीड़ हो रही है, तत्काल उसकी स्नैपशॉट और टाइम और लोकेशन उसकी ग्रुप में पोस्ट हो, उसकी फोटोग्राफ और टाइम और लोकेशन आ रही थी, जिससे कि उसको अटेंड कर लिया था। जैसे 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि डूबने की घटना हुई और वो कैच हो गई और तुरंत जल पुलिस को इन्फॉर्म हो गया। 1-2 जगह ऐसा हुआ कि कब भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसको आइडेंटिफाई कर तत्काल बताया गया, या कहीं फट ठेली घाटों पे लग रही थी, उसको भी हम रियल टाइम पर शेयर कर रहे थे। इससे काफ़ी मदद हुई। नेक्स्ट बार कोशिश रहेगी कि और इसको सुदृढ़ और अच्छा बनाया जा सके। महोदय, जैसे आपका इस बार एक आदेश था नया कि जैसे हमने डीजे पर और काफ़ी सारे अंकुश लगाए, जो पहले जिस तरह से बड़े बड़े डीजे लगाकर और काफ़ी साउंड पोल्यूशन होता था, कुछ इस पर कंट्रोल हुआ। उसी तरह व्हीकल्स पर था, 2 व्हीलर्स पर की कहीं ना कहीं जो ये बिना साइलेंसर की गाड़ियाँ आ रही, शुरुआती दिनों में हम इस पर इन्फोर्समेंट करें। आपके निर्देश पर शुरुआती 5 दिनों के अंदर जब हम इसको इन्फोर्स कर पा रहे थे, 121 वाहनों को जो बिना साइलेंसर की थी उनको सीज किया गया, उसको बॉर्डर्स पर किया गया और शहर में
किया गया। 1000 से ऊपर सर इसके चालान किए गए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे आ गई थी कि गाड़ियों को सीज करने के बाद थाने ले जाने के लिए हमारे पास इतना बैकअप टाइम नहीं हो रहा था, तो हमने उनको चालान करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि इसका जो फ़ायदा होगा वो आने वाले 1-2 सालों में ज़रूर होगा, जब ये मैसेज अन्य जगह पहुँचेगा कि गाड़ियाँ बिना साइलेंसर के सीज होती है, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति कहीं ना कहीं कम होगी और इससे हमें निजात मिलेगी। तो ये पहली बार जो पहल की गई थी। साथ ही साथ और इसमें जो 12 फीट की कांवड़ के संबंध में निर्णय हुआ था, तो पूरी कांवड़ बाजार में हमने 12 फीट से ऊपर कांवड़ बनने नहीं दी, जिसने भी बनाई वहीं पर हमने उसको छोटा करा दिया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो हादसे बड़ी कांवड़ के कारण कहीं विद्युत पोल से टकराने के कारण हो जाते हैं या अन्य चीज़ों से टकरा जाते हैं, रेलवे ब्रिज से, और एक्सीडेंट होता है, जो लास्ट ईयर में भी हुआ। इस बार पूरे हरिद्वार के क्षेत्र में कांवड़ को ले जाने के बड़ी कांवड़ होने के कारण कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन और कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और ये जैसे ही वो कांवड़िया हमारे यहाँ से बॉर्डर से बाहर निकले, उन्होंने मुजफ्फरनगर के आगे बड़ी अपनी कांवड़ बना दी, जिससे 10 लोग की मृत्यु इलेक्ट्रिफिकेशन से हुई। जो मेरठ में एक हादसा हुआ और वहाँ पर हाई टेंशन लाइन के वो चपेट में आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इन्फोर्समेंट के इनिशिएटिव थे, उससे यहाँ पर तो कांवड़ियों की जान बची, तो ये इन्फोर्समेंट आगे भी जारी रहेगा। तो फैक्ट फाइंडिंग फिगर है वो है टोटल 4.7 करोड़ जो कांवड़ और डाक कांवड़ का जो एस्टिमेट है। इस एस्टिमेट में चूँकि ये फिगर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, 4 करोड़ के करीब, वो इसलिए भी है कि जो कांवड़िया यहाँ आता है वो कम से कम 1 से 2 दिन हरिद्वार में रुकता है, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे डाक कांवड़ के लोग आते हैं जो यहाँ आने के बाद ऋषिकेश और नीलकंठ भी जाते हैं, और फिर नीलकंठ से वापस भी हरिद्वार आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके घाट पर जो हमारा कैलकुलेशन है, पार्किंग का कैलकुलेशन है, वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 गुना या उससे ज़्यादा या कम हो जाता है। तो इसलिए फिगर ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका स्टे कहीं ना कहीं एक बार आना, फिर आगे जाना, वापस आना, इस कारण से वो फिगर 4.7 करोड़ इस बार की एस्टिमेटेड है सर। इस बार सर ट्रेन से भी यात्री आए, चूँकि ट्रेन भी 5 दिन बाधित रही और उसमें भी बड़ी दिक्कतें आई, चूँकि जो ट्रेनें आ रही थी स्पेशल, वो फिर यहाँ मलबा आने के कारण हरिद्वार तक नहीं आ पाई, और उसमें फिर प्रशासन ने रुड़की और लक्सर से स्टेशनों पर व्यवस्था करी बसों की, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होने दी, और सभी कांवड़ियों को या अन्य लोगों को हमने अपने गंतव्य तक पहुँचाया सर। साथ ही साथ सर इस बार डूबने की 72 घटनाएं इसमें जो रिपोर्ट हुई, जिसमें से 64 लोग को जल पुलिस और हमारे जो आपदा मित्र हैं उनके द्वारा सेव किया गया। 4 लोग की इसमें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि सूचना देर से प्राप्त हुई, और लापता भी अभी 4 लोग हैं जिनका भी ट्रेस डाउन नहीं हो पाया। इस बार महोदय जो 13-14 दिन की यात्रा थी, उसमें टोटल डेथ है 13। तो कुल मिला के देखा जाए प्रतिदिन सिर्फ मात्र 1 की डेथ रिपोर्ट हुई है एक्सीडेंट में, जो पूर्व की भांति काफ़ी कम है। और देखा जाए तो एक घटना में अभी मुजफ्फरनगर और मेरठ में 10-10, 15-15 लोग की डेथ हो गई है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत लोगों की लाइफ सेव कर पाए। सिर्फ 13 दिन के अंदर 13 डेथ्स हुई, तो ऑन एवरेज 1 डेथ रिपोर्ट है डेली के हिसाब से।